तो पिछले वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। विद्युत के व्यापार का एकमात्र समाधान एक वैश्विक विद्युत ग्रिड बनाना है। सैद्धांतिक रूप से भारत इस दिशा में पहले ही आगे बढ़ चुका है। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, यह मिशन जो है विश्व को सौर ऊर्जा से के एक ग्रिड से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखता है। भारतीय विद्युत ग्रिड पहले ही भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़ा हुआ है। भारत सऊदी अरब ऊर्जा सुपर हाईवे इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा जिस पर कार्य चल रहा है। भारत संभवतः अगले 5 सालों में सऊदी अरब से जुड़ जाएगा इस एनर्जी सुपर हाईवे के माध्यम से। सऊदी अरब मिस्र और यूरोप से जोड़ने की दिशा में पहले ही कार्य कर रहा है। यदि भारत स्वयं को जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से ग्रिड के माध्यम से स्वयं को जोड़ ले तो हमें बैटरी स्टोरेज पर भी अपेक्षाकृत कम खर्च करना होगा। बैटरी स्टोरेज बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। बैटरी स्टोरेज में खर्च थोड़ा बहुत तो करना ही होगा, लेकिन हम पूर्णतः बैटरी स्टोरेज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। ये बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। तो सौर बिजली की कीमत, वैश्विक ग्रिड से जोड़ने से सौर बिजली की कीमत जो पहले ही जीवाश्म ईंधन से पैदा बिजली से सस्ती हो रखी है और सस्ती हो जाएगी और व्यावहारिक भी हो जाएगी, क्योंकि स्टोरेज की चिंता उतनी नहीं रह जाएगी। राजस्थान की सौर ऊर्जा से सऊदी अरब और ग्रीस की सुबहें गुलजार होंगी और हमारी पवन ऊर्जा से दक्षिण कोरिया या जापान की रातों को रोशन किया जा सकेगा। ब्लूमबर्ग के अनुसार 2050 तक जीरो कार्बन उत्पादन तक पहुंचने हेतु विश्व को 4000 गीगावाट बैटरी स्टोरेज की क्षमता विकसित करनी होगी, जिसके लिए प्रतिवर्ष 177 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। यह बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। इसका एक बढ़िया विकल्प ग्रिड से जुड़ना होगा जो अपेक्षाकृत बहुत सस्ता होगा। ऐसी खबर है कि 2035 तक रूस, यूरोप और यूएसए भी ग्रिड के माध्यम से जुड़ जाएंगे। यदि हम प्रतिवर्ष 50 गीगावाट आवर बैटरी स्टोरेज BESS जिसको बोलते हैं और पंप हाइड्रो स्टोरेज विकसित करें तो अगले 10 सालों में UPI की तर्ज पे, जिस प्रकार से UPI के केंद्र में भारत है, UEI यानी यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी इंटरफेस के केंद्र में हम होंगे और 2047 या 2050 तक ऊर्जा के आयातक तो छोड़िए, ऊर्जा के सबसे बड़े निर्यातकों में होंगे। क्योंकि भारत सबसे अच्छी स्थिति में है। यहाँ सौर ऊर्जा और बाकी सब अल्टरनेटिव एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके सेंस में भारत बहुत अच्छे क्षेत्र में है। पर हर उपलब्धि है तो विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अंत में यही कहूँगा कि यह भारत की सदी है, पर हमें पत्थर को पानी बनाना होगा।